हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी या O2 एडमिनिस्ट्रेशन। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन या ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन बात करते हैं ऑक्सीजन की, O2 की या ऑक्सीजन की। तो अपनी जो शरीर की जो लाइफ लाइन है वो ऑक्सीजन ही है। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो इंसान की मृत्यु या डेथ हो जाएगी। इसके अलावा इसका प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन मिलना सबसे बेस्ट जरूरी है। अब बात करते हैं कि O2 एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत कब पड़ती है या ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत कब पड़ती है। तो जब अपने बॉडी मेंटेन से ऑक्सीजन जितना अपने को उसी से या किसी कारण से किसी डिजीज की वजह से ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता, उसी कारण से जब करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। अगर नॉर्मल बॉडी अगर ऑक्सीजन ले रही है, वातावरण या इन्वायरमेंटल फैक्टर के हिसाब से अगर जो बॉडी ऑक्सीजन ले रही है तो उसमें उसी प्रकार से या किसी कारण या किसी डिजीज की वजह से अगर किसी प्रकार से O2 दी जाती है जिसमें से क्या है कि बॉडी ऑक्सीजन मेंटेन रहे। अब बात करते हैं कि किन किन इंडिकेशन है, किन किन इंडिकेशन में ऑक्सीजन दी जाती है, मतलब किस किस प्रकार से इसको, जैसे क्या हो, किस रीजन से इसको ऑक्सीजन दी जाती है, किस पेशेंट में या कौन से पेशेंट में। अगर बात करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी की या O2 एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कौन कौन से पेशेंट में दी जाती है। तो सबसे पहला जो पेशेंट आएगा डिस्पनिया, जिसमें क्या है कि सांस लेने में दिक्कत आ रही हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, उसी में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन या शॉक का पेशेंट हो। अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है उसी कारण भी क्या है कि उसको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसी में से ऑक्सीजन दी जाएगी। या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी तो उसी में भी ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी या ऑक्सीजन दी जाएगी। साथ में बात करते हैं शॉक के, जिस पेशेंट में शॉक में है या अनकॉन्शियस या कोमा में या किसी प्रकार का जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसी को क्या है कि ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। और इसके अलावा जो सीवियर बर्न है, सीवियर बर्न वाले जो पेशेंट होगा उसमें भी ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। इसी के अलावा अगर OT हुई है, अगर ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन हो रहा तो ऑपरेशन थिएटर में, या फिर ऑपरेशन होने के बाद में पेशेंट को ICU में रखने के लिए या किसी प्रकार उसको O2 थेरेपी दी जाती है। अगर ऑपरेशन होने के बाद भी बहुत सारे पेशेंटों को O2 थेरेपी दी जाती है। अगर मेजर माइनर इसी प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं उसी प्रकार से, जैसे मेजर ऑपरेशन हुआ तो उसी में कई बार पेशेंटों को O2 थेरेपी पर रखा जाता है। या जैसे वेंटिलेशन पर रखने वाले पेशेंटों को भी क्या है कि ऑक्सीजन थेरेपी देके लाइफ लाइन या लाइफ बचाई जा सकती है उसी से। अब बात करते हैं इसके किस किस मेथड से दी जाएगी। तो सबसे पहला आएगा नेजल कैनुला मेथड ऑफ O2 थेरेपी। तो सबसे पहले आएगा नेजल कैनुला। नेजल कैनुला इस प्रकार का कैनुला होगा जिसमें क्या है कि पीछे मतलब इसी प्रकार के क्या कैनुला होगा। तो इसी से क्या है ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। इसी में से क्या है 1 लीटर से 6 लीटर तक पर मिनट हिसाब से 1 लीटर से 6 लीटर तक पर मिनट के हिसाब से दी जाएगी। ये COPD, अधिकतर COPD वाले पेशेंटों में अधिकतर यूज किया जाता है। इसी के अलावा नेजल कैथेटर, उन लोगों में यूज किया जाता है अधिकतर जो अनकॉन्शियस पेशेंट हो या हॉस्पिटल एडमिशन या ICU में पेशेंट एडमिट हो, तो उसी में क्या अधिकतर नेजल कैथेटर का यूज, क्योंकि बार बार 8 घंटे में अगर पोजीशन चेंज करवानी हो या पेशेंट को हर प्रकार से पोजीशन चेंज करवानी हो तो उसे करते हैं। तो थर्ड में है नेजल मास्क। ये मोस्ट है, सबसे जो कॉमन है ये नेजल मास्क। नेजल मास्क क्या है कि ये कॉमन है, सभी पेशेंटों में नेजल मास्क से दी जाती है कि नॉर्मल पेशेंट अगर किसी प्रकार के उसको O2 एडमिशन की जाएगी या किसी डिस्पनिया वाले पेशेंट हो या किसी प्रकार के हो तो उसी में से क्या है कि O2 थेरेपी दी जाएगी।
इसमें क्या होता है कि 5 से 8 लीटर तक दी जा सकती है, 5 से 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। अब इसमें क्या है कि अगर नेजल मास्क की बात करें, इसमें पेडियाट्रिक और एडल्ट में भी अलग अलग प्रकार से नेजल मास्क होता है। अब बात करते हैं इसमें क्या है कि नेजल मास्क से, अब बात करते हैं ऑक्सीजन कॉम्प्लिकेशन की। ऑक्सीजन कॉम्प्लिकेशन क्या है? अगर जो आप ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हो उसी प्रकार से अगर आप वो ऑक्सीजन अधिक दे दिया तो उसी से क्या है कि ऑक्सीजन कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो कॉम्प्लिकेशन होने से पूरे शरीर में, बॉडी में अगर कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो बच्चों में अगर कॉम्प्लिकेशन है, न्यू बॉर्न में अगर आप ऑक्सीजन ज्यादा दे दिए ब्लाइंडनेस हो जाएगा या बच्चा अंधा हो जाएगा। बड़ों की बात करते हैं तो बड़ों में क्या है कि पल्मोनरी फेलियर हो जाएगा, पल्मोनरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी, पल्मोनरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका ये कॉम्प्लिकेशन है। अब बात करते हैं अपन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की। ऑक्सीजन सिलेंडर इस प्रकार से रहता है, जो एक ब्लैक कलर का, ग्रे ब्लैक कलर का क्या सिलेंडर रहता है। इसके अलावा इसका जो मुंह है ऊपर से क्या है कि व्हाइट रहता है। इसी में क्या है कि ये है जो वॉल्फ बोतल है, वॉल्फ बोतल में क्या है कि इसी से जो पानी रहता है, इसी में क्या है कि जो अपने शरीर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो क्या है कि ड्राई नहीं होती है, और उसको क्या है कि मॉइस्चर नहीं होने से, ड्राई होने से बचती है। अगर ऑक्सीजन जाएगी तो क्या है कि एयर के रूप में जाती है, अगर तो उसी हिसाब से क्या है कि उसको जाएगी तो अपने म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रॉब्लम करेगी। तो उसी को क्या है कि म्यूकस मेम्ब्रेन को ड्राई होने से बचाने के लिए इसी में क्या है कि पानी डाल के, जैसे नॉर्मल सलाइन या एनएस डाल के इसी को रखा जाता है। इसमें भी क्या है कि मैक्सिमम और मिनिमम हिसाब से रखा जाता है। इसी के अलावा ये इसका ये फ्लो मीटर है, और ये एक ऑक्सीजन नेजल मास्क है। तो इसी में क्या है कि इस प्रकार से छेद रहता है, इसमें क्या है कि ये CO2 बाहर निकलता है इसी से। तो ये ऑक्सीजन फ्लो अपना जो मास्क है, इसी से क्या है कि ऑक्सीजन दी जाती है। इसी के अलावा जो ये है, ये नेजल कैनुला है। ये नॉर्मली अगर यूज किया जाता है, ये जो जैसे COPD वाले पेशेंट में या कोई सीरियस पेशेंट हो, शॉक वाला पेशेंट हो, उसी में अधिकतर नेजल कैनुला यूज किया जाता है। इसके अलावा नॉर्मल पेशेंटों में ऑक्सीजन मास्क यूज किया जाता है।